हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के इस सेगमेंट में वेन डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस हैं सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवेज वगैरह के या फिर बैंकिंग एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें दी गई हैं, जैसे कीबोर्ड दिया गया है, फंक्शन कीज दी गई है और लेटर कीज। ठीक है, इन सब तीनों चीज़ों को कौन सा फिगर अच्छे से डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, तो उसको हम इसका आंसर मानेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सके, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो चार ऑप्शन के फिगर दिए गए हैं, इन सब में से कौन सा सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एरोप्लेन, पायलट और स्काई को। ठीक है, स्काई मतलब आकाश जो है। अब एरोप्लेन कहाँ पे उड़ते हैं? ठीक है, आकाश में, जमीन पर तो उड़ेंगे नहीं। ओके, तो और जो पायलट जो होता है, एरोप्लेन को चलाने वाले को हम पायलट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये स्काई जो है, ठीक है, इतना बड़ा अगर हम स्काई मान लें, तो एरोप्लेन जो होंगे उसके इस पोर्शन में ही चलेंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, किसी भी पोर्शन में चला लो, या फिर ऐसे कर लो कि ये स्काई है तो इसके इस पोर्शन में चल रहे हैं। ठीक है, या फिर इस पोर्शन में चल रहे हैं, तो मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ से। तो एरोप्लेन स्काई के इसने पोर्शन में एरोप्लेन है। ठीक है, अभी जो पायलट जो हैं वो एरोप्लेन को ही चला रहे हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर ही है, तो इस टाइप का इसका कुछ फिगर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्यों नहीं, सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई भी दो चीज़ों को मान लो। ठीक है, एरोप्लेन को मान लो और पायलट को मान लो। ठीक है, ये एरोप्लेन और पायलट ये दोनों एक चीज़ बता रहे हैं, तो ये स्काई से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन तो स्काई ही में ही चलेगा, और ये बोल रहा है कि स्काई से बिल्कुल ही अलग है। ओके, तो इस वजह से ये नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो थर्ड ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा, जैसे मान लो बड़े वाले सर्किल को अगर हम स्काई मान लें, तो ये बोल रहा है एरोप्लेन और पायलट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो स्काई में ही है। पायलट स्काई में क्या करेगा जब एरोप्लेन ही नहीं होगा? तो ये है मेन, तो इस वजह से भी थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें, तो फोर्थ ऑप्शन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये स्काई है तो एरोप्लेन यहाँ पे है, तो मतलब वो ये बोल रहा है कुछ एरोप्लेन हवा में, स्काई में उड़ते हैं। ठीक है, कुछ अलग ही है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि कुछ पायलट हवा में रहते हैं स्काई में और कुछ नहीं रहते हैं, तो ये भी गलत ही है। इस टाइप से तो होगा ही नहीं कुछ भी। ओके, तो इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट होगा। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिलेशनशिप बताना है मिल्क, गोट, काउ और हैन के बारे में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले मिल्क ले लेते हैं हम। ठीक, तो मिल्क अगर हम, जैसे मान लो ये मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क काउज भी देती हैं और गॉट भी देती हैं। ठीक है, ये दोनों मिल्क देती हैं। ठीक है, अब अब ये दोनों जो छोटे छोटे हैं ये ऐसे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इसका मतलब होगा कि कुछ काउ मिल्क है, सॉरी, कुछ काउज गोट है और कुछ गोट काउ है। ठीक है, बट ऐसा तो है ही नहीं, काउ अलग है, गोट अलग है। तो इस वजह से, और जो हैन जो है वो ना तो गोट से सिमिलर है, ठीक है, ना काउ से सिमिलर है, और ना वो मिल्क देती है। तो इन तीनों का जो फिगर होगा उससे एकदम अलग होगा हैन का फिगर। ओके, और ऐसा अगर हम देखें तो वो फोर्थ ही ऑप्शन में हमें मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हैन भी मिल्क देती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, चलो मान लिया कि हैन मिल्क नहीं देती है, बट ये बोल रहा है कि गोट जो है वही काऊ है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में ये, इसमें जैसे मान लो मिल्क, इसमें इसने कंसिडर कर दिया कि मिल्क ये है, गोट ये है, और काऊ को इधर कर दिया और हैन को इधर कर दिया, तो बट काऊ तो मिल्क देती है ना, तो वो इसके अंदर ही आनी चाहिए। तो इस वजह से थर्ड भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में तीन चीजें दी गई हैं, डक, पेंगुइन और बर्ड। ठीक है, डक, बतख और पेंगुइन और बर्ड जो हैं, इन तीनों को हम किस फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, सबसे बड़े वाले को बर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब डक भी बर्ड है, ओके, और पेंगुइन भी बर्ड है। ठीक है,
बट डक और पेंगुइन सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग बर्ड है। ओके, तो इस वजह से इन दोनों में कुछ इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। ओके, और एक फिगर के अंदर होंगे। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायन, फॉक्स और कार्निवोरस जो है, इन तीनों को किस फिगर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? शेर, लोमड़ी और मांसाहारी जीव। सो ये दोनों जो हैं मांसाहारी जीव हैं, लायन भी और फॉक्स भी। बट ऐसा नहीं है कि कुछ लायन फॉक्स हैं और कुछ फॉक्स लायन है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी उसी टाइप से होगा। इसको अगर हम कार्निवोरस मान लें तो यहाँ पे लायन और यहाँ पे फॉक्स, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है पुलिस, थीफ और क्रिमिनल के बारे में बीच में रिलेशन, ठीक है। जो थीफ है, ठीक है, जो चोर जो होता है वो क्रिमिनल ही तो होता है, ठीक है, इलीगल ऑफेंस ही तो करता है। सो क्रिमिनल को अगर हम इस कैटेगरी में माने, कितने क्रिमिनल हैं, तो यहाँ पे थीफ होंगे, ठीक है। अब क्रिमिनल लोगों से पुलिस उनको पकड़ती है, ठीक है, लेकिन पुलिस क्रिमिनल नहीं होती है। तो इस वजह से पुलिस जो है वो क्रिमिनल की कैटेगरी के अंदर आएगी नहीं, वो अलग आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट वन है, इसमें हमें बताना है फीमेल्स, सिस्टर्स और टीचर्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। अभी जो सिस्टर होंगी, ठीक है, जो सिस्टर जो होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सो अगर हम इसको फीमेल्स बोल लें, इस कैटेगरी को, इतने बड़े को अगर हम फीमेल्स बोल लें, तो सिस्टर्स इतनी होंगी, ठीक है, जो सिस्टर्स होंगी वो डेफिनेटली फीमेल्स होंगी। अब टीचर्स की अगर हम बात करें, तो कुछ टीचर्स मेल भी हो सकती हैं, ओके, कुछ फीमेल भी हो सकती है, ये सर्किल यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। और जो कुछ टीचर्स जो फीमेल होंगी वो सिस्टर्स भी होती है, हो सकती है कुछ लोगों की। तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा, वो ये वाला होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टार्टिंग में था हमारा, ठीक है। इसमें कीबोर्ड, फंक्शन कीज और लेटर कीज को बताना है, उनका रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का, या फिर कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड या लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें वो पूरा कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसमें कुछ फंक्शन कीज होती हैं, जैसे यहाँ पे होती हैं, ठीक है, और कुछ अल्फ़ाबेट कीज या फिर नंबर कीज, लेटर कीज जिनको हम बोलते हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये हैं दोनों चीज़ कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, कुछ फंक्शन कीज हैं, कुछ लेटर कीज हैं। तो इसका फिगर आप लोग आइडिया लगा ही चुके होंगे किस टाइप का होगा, ठीक है। सो इसका फिगर होगा, जैसे ये फंक्शन कीज कीबोर्ड है, तो ये फंक्शन कीज हैं और ये लेटर कीज है। बट फंक्शन कीज और लेटर कीज दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके, दोनों सिमिलर नहीं होती हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये दोनों अलग अलग होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं, वो सीमेंट और वुड, लकड़ी, ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब लकड़ी की भी ज़रूरत होती है बिल्डिंग मटेरियल बनाने में। मान लो कोई मकान अगर हम खड़ा करेंगे तो उसमें विंडो वगैरह लगाएंगे तो लकड़ी की होंगी, ठीक है। और सीमेंट तो ज़रूरी होती है बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट और वुड, अभी सीमेंट और वुड में कोई सिमिलरिटी तो है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़, लकड़ी अलग है, सीमेंट अलग है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट वन है, ठीक है, ये एसएससी CHSL का जो है कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये इसमें तीन चीज़ें दी गई है, वाटर, साल्ट और शुगर, ठीक है। पानी, नमक और चीनी, जो तीन चीज़ें हैं, उन तीनों को कैसे, किस रिलेशन से बताया जा सकता है, ठीक है। पानी एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। अभी जो नमक जो है वो पानी से निकाला जाता है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उस पानी से ही निकलता है, कुछ पानी में होता है नमक, कुछ में नहीं होता है, ओके। सो एकदम अलग ही चीज़ है। और चीनी का तो कोई लेना देना नहीं है, ना साल्ट से ना वाटर से।
सो इसमें होगा क्या, ये वाटर है, ये नमक और ये शुगर, ठीक है। इस टाइप का फिगर होगा, तीनों अलग चीज़ें हैं, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि CISF में पूछा गया था, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। तो इन तीनों को किस फिगर से डिफाइन किया जा सकता है? ओके, तो एथलीट जो होते हैं, ठीक है, वो फुटबॉल प्लेयर्स भी हो सकते हैं, क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स जो, अभी यहाँ पे हम टीम की बात नहीं कर रहे, जो नेशनल लेवल की टीम है उनके बारे में नहीं बात कर रहे हम, ठीक है। नॉर्मल कोई भी फुटबॉल प्लेयर, कोई भी क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कुछ फुटबॉल खेलने वाले लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे, पॉसिबिलिटीज़ है, और वो एथलीट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है। सो जैसे मान लो ये एथलीट हैं, तो हो सकता है कुछ एथलीट फुटबॉलर हों, जैसे मान लो ये एथलीट के लिए है, ये फुटबॉलर्स के लिए है, ठीक है। तो कुछ एथलीट फुटबॉलर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो इस सर्किल में आ गए, जो होंगे वो इसमें आ गए। अब अगर हम क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, तो क्रिकेट प्लेयर्स ऐसा भी हो सकता है कुछ फुटबॉल, जैसे ये क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ फुटबॉल प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर्स हों, वो इसमें आ गए। ऐसा भी हो सकता है कुछ एथलीट्स क्रिकेटर्स भी हों, वो इस कैटेगरी में आ गए। और ऐसा भी हो सकता है कुछ एथलीट्स जो फुटबॉल प्लेयर भी हों और क्रिकेट प्लेयर भी हों, वो इस कैटेगरी में आएंगे, इस जगह पे, ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये पॉसिबिलिटी सबकी है यहाँ पे, ऐसा है नहीं कि किसी चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और इस सब चीज़ों में हम बस पॉसिबिलिटी देखते हैं कि है कि नहीं पॉसिबिलिटी। ओके, सो इस वजह से ये तीनों फिगर अलग अलग तो हो नहीं सकते, इस वजह से ये बोल देगा, इस अलग अलग रखने का मतलब ये हो गया कि फुटबॉलर्स जो है वो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं गया हमें। ओके, सो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।